ओके तो भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रॉक वापस आ चुका है। रॉक भाई पूरे 10 सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आए। कमाल की बात है कि रॉक को इस बार रेसलमेनिया 40 के अंदर क्या रॉक कोई भी मैच के अंदर रेसल नहीं करने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर, या फिर रॉक खुद अपना मैच लेने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, सारा कुछ डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला सवाल निकल कर सामने है साहिल की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि जॉन सीना का क्या प्लानिंग होने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो भाई देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जॉन सीना को लेकर कोई एक प्लानिंग नहीं है, दो प्लानिंग है रेसलमेनिया 40 को लेकर। मैं आपको दोनों ही प्लानिंग बताने वाला हूं। जॉन सीना को लेकर एग्जैक्टली क्या प्लानिंग होने वाला है। सबसे पहला जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच करवाना था रेसलमेनिया 40 के अंदर। लोगन पॉल जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, और करेंट टाइम में जॉन सीना जो कि मतलब हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार है। तो इन दोनों के मैच को लेकर डब्ल्यू वाले काफी टाइम से सोच रही थी, पर हाँ करेंट टाइम में ये मैच थोड़ा सा होना मुश्किल है। क्योंकि भाई अगर हम लोग लोगन पॉल का बात करें तो भाई लोगन पॉल को मतलब कोई और रेसलर फेस करने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। वो रेसलर हमारे होने वाले एलए नाइट, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि एलए नाइट नेक्स्ट यूएस चैंपियन बनने वाले रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो आपको शायद से एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। अब हम आते हैं प्लान बी की तरफ। क्या सेकंड प्लान चल रहा है जॉन सीना को लेकर। भाई अगर आपको पता होगा तो रैंडी ऑर्टन कुछ टाइम पहले इंटरव्यू के अंदर गए थे, वहां जाकर उन्होंने इस बात को बोला था कि वो लास्ट टाइम फेस करना चाहते हैं जॉन सीना। और भाई आप बिलीव करो, जितना रीच इन दोनों रेसलर के बीच में हिस्ट्री रह चुका है भाई, उतना गंदा हिस्ट्री किसी भी रेसलर का आज तक नहीं। अगर आप लोग रेसलिंग देखे होंगे तो भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना सबसे गंदा रिवलरी में से एक था, सबसे ज्यादा लंबा टाइम तक चलने वाला रिवलरी में से एक था। एक्चुअली में आज के टाइम के सारे फैंस एक्चुअली में इसी रिवलरी को देखना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, मतलब काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। आपको मैं एक यूनिक चीज दिखाता हूँ, आपको शायद बिलीव ना हो पर सोशल मीडिया के ऊपर करेंट टाइम में इस चीज का बैनर भी बहुत ज्यादा मतलब सर्कुलेट हो रहा है। ये बैनर मैं नहीं बनाया, करेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर ये बैनर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो भाई डब्ल्यूई वाले अगर चाहे तो भाई जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच डेफिनेटली करवा सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। साथ ही साथ भाई करेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन के लिए भी कुछ खास प्लान नहीं है रेसलमेनिया 40 के अंदर, साथ ही साथ जॉन सीना के लिए भी नहीं। पर भाई मैं आपको एक और क्लियर बात बताता हूँ, भाई ये जो ट्रिपल एच जो बंदा है भाई ये बहुत ही ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश। ट्रिपल एच हमेशा न्यू रेसलर को ओल्ड रेसलर के साथ फाइट करवाते हैं, मतलब कोई मूवमेंट क्रिएट ही नहीं करवाना चाहते। अगर आप लोग पहले के टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे होंगे तो भाई विंस मैकमैन पुराने रेसलर का फाइट करवाते थे इमोशन को जोड़ने के लिए। अगर आप लोग ट्रिपल एच को देखोगे तो भाई ट्रिपल एच एक भी पुराने रेसलर का फाइट पुराने रेसलर के साथ करवाए ही नहीं। जैसे एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो सकता था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो सकता था, डब्ल्यू वाले ने किसी भी फाइट को नहीं करवाया। ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिवलरी थे जिसको डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर के साथ करवा सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। भाई बात वही करेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच काफी ज्यादा हाई है पूरे सोशल मीडिया को। पर भाई अल्टरनेट बात वही कि भाई मुझे ट्रिपल एच के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं, ट्रिपल एच शायद से मैच नहीं करवा सकते। इनफैक्ट मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी यही सेम सवाल को पूछा था कि क्या जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 40 के अंदर हो सकता है। भाई मे भी सारे लोग को आपको अपना जवाब मिल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने आता है @यूजर की तरफ से, जिनका ये सवाल है कि क्या रॉक अपने पावर का यूज करके एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जाकर विन कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है, करेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल काफी ज्यादा मतलब फैल। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम रॉक के बारे में बात करें तो भाई देखो रॉक 10 सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आए, ये बात सारे लोग को पता। और साथ ही साथ भाई सबसे कमाल की बात है कि भाई रॉक इस बार मतलब मैच रेसल करने के लिए वापस आए। ऐसा नहीं है कि रॉक सिर्फ कोडी रोड्स को थप्पड़ मारने के लिए आए या फिर मतलब रोमन रेस के स्टोरी लाइन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। रॉक ने खुद से इस बात को बोला कि अभी वो करेंट टाइम में काफी टाइम तक जिम कर रहे हैं, काफी टाइम तक वो रेसलिंग को सीख रहे हैं। मतलब ये चीज बिल्कुल फिक्स है कि भाई रॉक मैच रेसल करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, ये चीज 100% कंफर्म है। अगर हम रोमन रेंस का बात करें तो भाई रोमन रेंस का करेंट टाइम मैच कोडी रोड्स के साथ हो। सबसे पहला ऑप्शन रॉक के पास है कि जाकर ट्रिपल एच के साथ वो शायद से फाइट कर सकते हैं। और ये ऑथोरिटी वर्सेस ऑथोरिटी का मैच होगा तो भाई रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हो सकता है। साथ ही साथ इनका मतलब ऑलरेडी पास्ट रह चुका है। मेरे ख्याल से इनका मैच होने का थोड़ा सा कम चांस है, क्योंकि भाई ट्रिपल एच शायद से रिंग के अंदर वापस नहीं आ सकता। वहीं अगर हम लोग दूसरी साइड सेथ रॉलिंस का बात करें तो भाई रिसेंट टाइम में हमें बहुत सारे ऐसे हिंट मिले जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि हमें रॉक वर्सेस सेथ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले डब्ल्यू वाले ने जब रेसलमेनिया 40 का टीजर दिखाया तो उसके अंदर सेथ रॉलिंस को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया। जबकि भाई रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स को स्टोरी लाइन के अंदर सेथ रॉलिंस का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, उनका कोई भी सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज भाई टीजर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये चारों रेसलर एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल कर सकते हैं, पर भाई ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप लोग खुद सोचो डब्ल्यू वाले क्या इतना उल्लू बन सकती कि रेसलमेनिया 40 के अंदर दो टाइटल को डिफेंस न करके टैग टीम मैच के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई हर एक टाइटल डिफेंस होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर आज तक मतलब पूरे हिस्ट्री के अंदर। डब्ल्यू वाले पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ने नहीं वाले, मतलब भाई सिंगल मैच हमें रॉक का देखने को मिलने वाला है। और इसलिए भाई करेंट टाइम में रॉक के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है सेथ रॉलिंस। अगर सेथ रॉलिंस टीजर के अंदर है तो हमें यही से पता चलता है हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भाई अगर आपको नहीं पता तो रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस बहुत सारे मल्टीपल शॉट भी ले रहे हैं रॉक को। मैंने आपको शायद से कल के दिन इस बात को बताया था कि सेथ रॉलिंस ने इस बात को बोला कि रॉक को वापस से हॉलीवुड के अंदर चले जाना चाहिए। एक चीज
और भाई अगर रॉक को अगर सेथ रॉलिंस के साथ मैच चाहिए तो भाई रॉक को अपॉर्चुनिटी को जीतना होगा। सेथ रॉलिंस ऐसे मैच नहीं देने वाले। आप लोग रिसेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ देख लो भाई, ड्रू मैकिंटायर रिसेंट टाइम में गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे मैच चाहिए सेथ रॉलिंस के साथ, पर सेथ रॉलिंस ने मैच को नहीं दिया। इसलिए ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जाने वाला, वहां मैच के अंदर विन करके जाकर सेथ रॉलिंस को सिंपल चैलेंज करने वाले। भाई मैं आपको 5 से 6 मंथ से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रॉक जाने वाले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, उनका मैच होने वाला एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। भाई बिल्कुल क्लियर है, अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अगर नहीं ऑफिशियल होता है, मतलब भाई आप लोग समझ जाओ रॉक जाने वाले एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर। मैं आपको फिर से बताता रहा हूँ, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अगर एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑफिशियल हो जाता तब भाई चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये मैच अगर ऑफिशियल नहीं होता है, फिर रॉक के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जाकर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करना रेसलमेनिया 40 के अंदर। भाई मस्त तरीके से रॉक जाने वाले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जाकर एलिमिनेशन चेंबर को विन करने वाला। वैसे भाई अगर सच में अगर ये चीज हो जाता तो भाई मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा ड्रू मैकिंटायर के लिए बुरा लगेगा। रली भाई इस बंदे को 4 साल बाद फिर से मौका मिला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, मतलब इतना बड़ा मोमेंट क्रिएट करने का। अगर डब्ल्यू वाले इतने बड़े मोमेंट को ड्रू मैकिंटायर को नहीं देते तब भाई ड्रू मैकिंटायर साथ मेरे ख्याल से भाई बहुत ज्यादा गलत हो। वैसे भाई बस आप लोग 1 से 2 हफ्ता वेट करो, मैं आपको टोटल सिनारियो समझा दूंगा कौन सा कंडीशन में क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल अरवाज की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि रोमन रेंज को कोडी रोड्स रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब जो स्टारडम रोमन रेंज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्या वो स्टारडम को कोडी रोड्स फॉलो कर सकते हैं? देखो मैं आपके सामने कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको सीरियस बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर मैं रोमन रेंज को 100 रैंकिंग दूंगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स को सिर्फ 5 रैंकिंग दूंगा। मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पॉपुलैरिटी जो चीज रोमन रेंज के पास है कोडी रोड्स के पास 100 सालों बाद भी नहीं आ सकता। स्पेशली रोमन रेंज जो ब्रांड है भाई, वो कोडी रोड्स 100 साल बाद भी नहीं बन सकता। ये चीज बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है करेंट टाइम में। मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप लोग अपने गांव के बच्चे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी देखा भी नहीं भाई, वो भी रोमन रेंज को पहचानता है अच्छे तरीके से, आप उसके सामने जाकर बोलोगे कि क्या तुम रोमन रेंज को पहचानते हो, तो हाँ सारे लोग पहचानते हैं भाई। रोमन रेंज कहाँ काम करता है ये बात नहीं पता, पर रोमन रेंज को सारे लोग पहचानते हैं। दूसरी साइड भाई जो लोग अगर 1 साल पहले अगर रेसलिंग देखना अगर छोड़ेंगे तो भाई वो कोडी रोड्स को नहीं पहचानेंगे। भाई ये जो पॉपुलैरिटी का जो डिफरेंस है भाई, आसमान धरती का, मतलब कोडी रोड्स और रोमन रेंज के बीच। वो अलग बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पूरे वर्ल्ड से नहीं फर्क पड़ता, उनको सिर्फ मतलब यूएसए से फर्क पड़ता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जितना भी ज्यादातर इवेंट है भाई सारे लोग यूएसए के अंदर करवाते हो। कोडी रोड्स को यूएसए के अंदर सारे लोग जानते हैं करेंट है। भाई अगर आप लोग बिजनेस के घाटा नहीं लगने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई रोमन रेंज जैसा ब्रांड कभी कोडी रोड्स हो जाएंगे तो भाई वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ भाई डेफिनेटली मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि रोमन रेंज के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टार कोडी रोड्स ही होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को आगे आने वाले 10 सालों तक मतलब कोडी रोड्स ही रिप्रेजेंट करने वाले, ये बात सबको पता है। जिस तरीके से कोडी रोड्स को अटेंशन मिल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जिस तरीके से कोडी रोड्स को बिल्कुल एक स्टार बना रही, सच में मतलब कोडी रोड्स ही होने वाले। अगर आप लोग ये सोचते हो कि कोडी रोड्स कभी रोमन रेंज को रिप्लेस कर देंगे, रोमन रेंज कभी ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर देंगे, ब्रॉक लेसनर कभी स्टोन कोल्ड को रिप्लेस कर देगा, स्टोन कोल्ड कभी हल्क होगन को रिप्लेस कर देगा, भाई ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर चलता आ रहा है। एक लेजेंड कभी भी दूसरे लेजेंड को रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे आज के Q&A वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को पिक किए, तो भाई सारे लोग अपना क्वेश्चन जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिए। साथ ही साथ भाई आपको क्या लगता है कोडी रोड्स के बारे में, साथ ही साथ बता सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना होगा, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं।